तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि क्यों मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गया, क्यों मेरे को साइबर सेल के ऑफिस जाना पड़ा। वो सारी डिटेल जो है मैंने उस वीडियो में बताई थी। उसी में ही काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे 200 रुपये के चक्कर में, 300 रुपये के चक्कर में बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया। 5th लेयर पे था, 4th लेयर पे था, 7th लेयर पे था। तो जो अभी मेरे भाई को आप देख रहे हैं, मेरे साथ जो है साइबर सेल की तरफ से जो नोटिस आया था कि आपका जो है अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गया है, आपको जो है साइबर सेल के ऑफिस आना पड़ेगा। तो जो मेरे पैसे थे वो मैंने किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करे थे। मैं 3rd लेयर पे था, ये भाई जो है 4th लेयर पे थे। मतलब मैंने जो है अपने अकाउंट से पैसे इनको भेजे थे, इन्होंने फिर किसी और को भेजे, उनका भी अकाउंट फ्रीज़ हो गया, मेरा भी अकाउंट फ्रीज़ हो गया और इनका भी अकाउंट फ्रीज़ हो गया। मैंने तो अपना अनफ्रीज़ करवा लिया। 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इनका कॉल आता है मेरे पास कि जो है आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है। और अकाउंट फ्रीज़ कर देने की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और बोला कि आपने मेरे को पैसे भेजे थे 13 दिसंबर को पैसे आपने भेजे थे। और बैंक मैनेजर मेरे को बता रहे हैं कि जो 13 तारीख के आपके अकाउंट में पैसे आए थे, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है। तो अनफ्रीज़ कराने के लिए जो है अब इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि आपके वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ। तो मैंने जब उनको बोला कि आप डिटेल भेजिए, तो वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मेरा केस देख रहे थे, सेम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वही थे, इनके भी मेरे भी वही थे। और जिन्होंने कंप्लेंट की थी वो भी वही मतलब जो कस्टमर थे जिन्होंने मेरे ऊपर कंप्लेंट की थी। तो मैंने तो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो जो लेयर थी वो वही टूट गई क्योंकि पैसे जो है मैंने वापस कर दिए। अब क्या होता है, जैसे आप अगर 5th लेयर पे होते हैं, 6th लेयर पे होते हैं, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि ये पैसे, मतलब मेरे साथ फ्रॉड कैसे हुआ। मैंने तो किसी से पैसे लिए नहीं, किसी से जो है मैंने कोई काम ऐसा करता भी नहीं कि जो है मेरे अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाए। तो जो मेरे अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गया है तो उस केस में 5th 6th लेयर में अकाउंट ईजिली ओपन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों कि जैसे गेमिंग ऐप से आप पैसे जीतते हैं या किसी भी ट्रेडिंग वगैरह से आप पैसे जीतते हैं और आपका पता चलता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये नियम बहुत गलत आ गया है कि अगर आपका अकाउंट में कोई भी पैसे आते हैं, चाहे 500 रुपये आए, चाहे 1000 रुपये आए, तो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज़ कर दिया जाता है। 7th लेयर में बैंक अकाउंट फ्रीज़ किया जाता है। जैसे मैं 3rd लेयर पे था, ये 4th लेयर पे थे। कहने का मतलब ये है कि A के साथ फ्रॉड हुआ था तो B, C, D जहाँ वो पैसे ट्रांसफ़र हुए वो वहाँ के जो है बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया। इनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया। मेरे 12 दिन के बाद, मेरा 12 दिन पहले अकाउंट को अनफ्रीज़ कर दिया गया था और इनका जो है 12 दिन के बाद अकाउंट फ्रीज़ किया गया। और इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और फिर मैंने इनको एक्सप्लेन किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की कि मैंने जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मतलब कड़ी जो है वो 3रे लेयर पे ही टूट गई थी। कहने का मतलब ये है कि 3rd जो पैसे जो थे, जो फ्रॉड का पैसा था, वो ऑलरेडी जो है मैंने भेज दिए थे, जिसके वजह से क्या हुआ, इनका अकाउंट अनफ्रीज़ हो गया। आपको क्या क्या करना पड़ा था अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने के लिए? सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लोग जो कहते हैं ना कि बैंक मैनेजर कुछ नहीं करता, पहले आप दबाव डालोगे ना बैंक मैनेजर पे, 110% उसको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों बैंक अकाउंट को फ्रीज़ किया गया है। तो आपने क्या करा फिर उसके बाद? बैंक अकाउंट में जब मेरा फ्रीज हो गया था तो मैंने अपने बैंक मैनेजर से कांटेक्ट किया था। बैंक मैनेजर मैं अपने फ्रेंड के साथ ही गया था एंड उन्होंने मुझे बताया कि आपके अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होने की वजह से आपका अकाउंट जो है फ्रीज हुआ है साइबर सेल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो फिर उसके बाद फिर आपको कैसे पता चला कि पैसे जो है मैंने भेजे थे? फिर उन्होंने बताया था कि कौन सी ट्रांजेक्शन हुई थी, कि पर्टिकुलर किस डेट को ट्रांजेक्शन वो हुआ था और वो कहाँ से अमाउंट आया था। उसके बेसिस पे मुझे पता चला कि मेरे अपने फ्रेंड के थ्रू मुझे अमाउंट को रिसीव, मतलब मैंने ही जो है पैसे इनको भेजे थे। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ। LIC का पैसा था, 16,000 15,000 के करीब मैंने इनको पैसे भेजे थे और जिसके वजह से इनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया। तो अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है तो घबराए बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप नहीं भी कराओगे अनफ्रीज़ तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन 4थे या 5वें लेयर पे आपका अकाउंट वैसे अनफ्रीज़ कर देते हैं नॉर्मली बात में, क्योंकि आप ही को पता नहीं होता कि बैंक अकाउंट फ्रीज़ करा क्यों गया है। तो इसलिए अगर आप ऐसा काम करते भी हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या आप कोई गेमिंग ऐप के थ्रू पैसे अगर जीतते भी हैं, तो एक ऐसा अकाउंट बना ले जिसमें ना ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो, ना ही कोई EMI डिडक्ट होती हो। ऐसा अकाउंट जिसमें अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ भी हो जाता है तो भी जो है कोई आपको इम्पैक्ट नहीं हो। ऐसा ना हो कि आपकी सारी EMIs, आपके सारे सैलरी वगैरह सब उसी पे आती हो। अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है 500 के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप ऐसा कुछ काम कर भी रहे तो एक सेपरेट अकाउंट खोल लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैंने नंबर भी दे रखा है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन देखिए, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग मेरे को ये भी कमेंट करते हैं कि सर मैंने अपना बैंक अकाउंट रेंट पे दिया हुआ था। अरे मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि कोई भी बैंक अकाउंट भी रेंट पे देता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो देखिए, आप अपना अकाउंट को सेफ रखिए,
अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है तो बैंक मैनेजर से पहले बात कीजिए। बैंक मैनेजर आपके प्रॉब्लम को पहले सुनेगा, फिर वो बताएगा कि क्यों हुआ है। उसके बाद आप साइबर सेल के ऑफिसर से बात कीजिए। उसके बाद जो है आपका अकाउंट, वो उनको बताइए। पहले बात तो गलत कुछ भी मत बताना, सारा सही बताना कि ये सब हुआ है मेरे साथ और ऐसा ऐसा हुआ है, तभी जो है आपका बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करेंगे। और पैसे जो है किसी को नहीं देना, चाहे साइबर सेल वाला आपसे पैसे डिमांड करता है, बिल्कुल मत देना। आप ये बोलना कि मैं पैसे जो है रिटर्न कर सकता हूँ, बैक कर सकता हूँ, जहाँ से मेरे पास पैसे आए मैं उनका स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बोलता है साइबर सेल वाला कि पैसे मेरे को भेज दो, तो कभी ऐसा मत करना गलती से भी।